इंट्राडे मोमेंटम कैसे कैप्चर करते हैं जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रेडर्स ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन वो नुकसान कर बैठते हैं। 90% ट्रेडर लूजेस देयर 90% ऑफ कैपिटल इन फर्स्ट 90 डेज। सो प्रोफेशनल ट्रेडर प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, वो मोमेंटम को जानते हैं, उसकी ताकत को पहचानते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि पहले 5 मिनट में बायर एग्रेसिव हो रहे हैं या सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आइए जानेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप बिगिनर है या ऑलरेडी ट्रेडर है, आप मोमेंटम को कैप्चर कर सकेंगे। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए और कब ट्रेड को नहीं लेना है। स्टेप नंबर 1, मोमेंटम कैच करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम को कैच करने के लिए कई सारे लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोमेंटम होता क्या है? जब किसी स्टॉक में अचानक बहुत तेजी से बाइंग आने लगती है, एग्रेसिव बाइंग आने लगती है, उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है, उसको कहते हैं मोमेंटम। ठीक इसी प्रकार अगर पैनिक होता है, बैड न्यूज़ आती है और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर सेलिंग हावी होने लगती है, उसका प्राइस तेजी से नीचे जाने लगता है, तो वो होता है मोमेंटम। अब सवाल आता है कि इस मोमेंटम को आप पहचानेंगे कैसे? तो इस वीडियो में देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप। तो सबसे पहले इस कैंडल को देखिए, ग्रीन कलर की ये कैंडल है और इसका ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस अगर आप देख रहे हैं वो दोनों सिमिलर है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही इस स्टॉक का भाव ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो नीचे नहीं आया, ओपन होते ही ऊपर जाने लगा, यानी कि यहाँ पर बायर तेजी से एग्रेसिव हो रहे हैं और पहले ही मार्केट खुलते ही पहले सेकंड से उसमें बाइंग आ रही है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मिलेगा, लेकिन उसमें भी ट्रेडर क्या गलती करते हैं पहले उसको समझते हैं, फिर एग्जैक्टली एंट्री को जानेंगे। अब आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मार्केट खुलने के बाद पहले 5 मिनट तक इंतजार करना है, पहले 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि मोमेंटम ऊपर की तरफ कंफर्मेशन हमें दे रहा है। जब आप ये कंफर्मेशन ले लेंगे तो 5 मिनट की कैंडल का हाई और 5 मिनट की कैंडल का लो, इनको मार्किंग कर लेना है और 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर आपको लॉन्ग साइड का एंट्री लेना है और 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको कैलकुलेट कर लेना है कि ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, उसके अनुपात में अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 30 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 1:3 का रेशो होना चाहिए। आपको ट्रेडिंग करने की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ब्रोकर के पास जहां पर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ दिनों तक पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, इसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। स्टेप नंबर 3 में खुशी की बात क्या है आपको बताता हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो इक्विटी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग में आप पहले शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग करना मतलब कम भाव में खरीदना और ज्यादा भाव में बेचना। शॉर्ट करने का मतलब है कि पहले ज्यादा भाव में बेच देना और भाव कम हो जाता है तो उसको खरीद लेना। दोनों ही सूरतों में आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इंट्राडे ट्रेडर के पास होती है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने वाले ट्रेडर्स के पास होती है। बहरहाल हम इक्विटी के ऊपर अभी बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंट्राडे मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अब आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए, ये रेड कलर की कैंडल है, इसका ओपन और हाई प्राइस दोनों सेम है। तो हो सकता है स्टॉक्स में कोई बैड न्यूज आई हो, पैनिक आया हो, उसका रिजल्ट खराब हो, जिसका असर आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो 5 मिनट तक आपको इंतजार करना है। 5 मिनट इंतजार करने के बाद इस कैंडल का लो मार्क करना है और अगली कैंडल में अगर इस पहली 5 मिनट की कैंडल का लो टूटता है नीचे की तरफ तो शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और इस 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। ओके, हाई माइनस लो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की रिस्क है। उसके अनुपात में अगर 12 रुपए की रिस्क है तो 36 रुपए का आपका टारगेट होगा, यानी 36 रुपए और नीचे जाएगा, 36 पॉइंट और नीचे जाएगा तो वो आपका टारगेट होता है। अब दोनों तरीके के मैंने आपको ट्रेड बताए हैं, लॉन्ग भी बताया, शॉर्ट भी बताया है। सबसे पहले बैक टेस्ट करने जाइए
बैक टेस्ट करके पता कीजिए कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है। उसके बाद लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड कीजिए। आपके ब्रोकर आपको ऐसी सुविधाएं देते हैं कि पहले 5 मिनट में वो आपको ओपन लो के कौन से स्टॉक्स है वो बता देते हैं और ओपन हाई के कौन से स्टॉक्स है वो भी बता देते हैं। अब अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट सही ढंग से करना है। मान लीजिए आपने निकाला 12 रुपए का आपका रिस्क है, तो आपको पहले खुद से सवाल पूछना है कि क्या ये रिस्क जहां पर मेरा ये नुकसान हो सकता है, मैं इमोशनली इसको झेलने के लिए रेडी हूं, मेंटली इसको झेलने के लिए रेडी हूं या नहीं, कि अगला ट्रेड मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा मेंटली तौर पे अगर मैं रेडी नहीं हूं, और क्या मैं फाइनेंशियली तैयार हूं। अगर तीनों जगह से यस आता है उसके बाद ही प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको एक गिफ्ट देता हूं। अगर आपको चेक करना है कि ओपन और हाई सेम कौन कौन से स्टॉक का है, ओपन और लो सेम कौन कौन से स्टॉक का है, तो एक स्क्रीनर है जिसका नाम है chartinc.com। अगर आप इस पर जाएंगे तो पहले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आपकी वॉच लिस्ट पर आ जाएंगे। और अंत में गिफ्ट के तौर पर हमने डिस्क्रिप्शन में chartinc.com की लिंक लगा दी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें ये लिखकर बताइए कि ऐसे ही और कौन सा टाइटल का वीडियो आप देखना चाहेंगे, वो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो तैयार करेंगे। इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।